ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ इंसान के इमोशंस सिर्फ महसूस नहीं होते बल्कि वो जन्म देते हैं कर्सेस को। नफरत, गुस्सा, डर, ये सब मिलकर बनाते हैं ऐसे मॉन्स्टर्स जो इंसानियत को अंदर से तोड़ देते हैं। इस अंधेरे में एक नाम चमकता है, सातोरू गोजो, सबसे पावरफुल, सबसे अनस्टॉपेबल। लेकिन जब एक आम लड़का यूजी इतादोरी बन जाता है किंग ऑफ कर्सेस, रियोमेन सुकुना का वेसल, तब शुरू होती है वो जंग जहां ताकत भी कम पड़ सकती है। और सवाल सिर्फ एक है, कौन कंट्रोल करेगा किसको, इतादोरी या सुकुना? कहानी की शुरुआत में यूजी अपने ग्रैंडफादर से मिलने हॉस्पिटल जाता है। उसका ग्रैंडफादर बहुत बीमार होता है। यूजी एक केयरिंग और काइंड लड़का है। वो रोज फूल लाता है, लेकिन ग्रैंडफादर उसे डांट देते हैं। फूल मत लाया कर, मैं मरने वाला हूँ। यूजी हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, फूल आपके लिए नहीं, नर्स के लिए है। ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाते हैं, बेवकूफ। ग्रैंडफादर यूजी को अपने पास बुलाते हैं। मेरी एक आखिरी बात सुन, तो बहुत स्ट्रांग है, लोगों की मदद कर, जितना तू कर सकता है उन्हें बचा। अगर उन्हें तेरी मदद मिल सकती है तो जरूर करना, कभी थैंक्स की उम्मीद मत रखना, बस लोगों को बचा। थोड़ी देर रुक कर कहते हैं, मैं अकेला मर रहा हूं, तू मेरे जैसा मत बन। यूजी थोड़ा इंडिफरेंट टोन में कहता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन अंदर ही अंदर ये बात उसके दिल में बैठ जाती है। कुछ देर बाद ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है। यूजी रोता नहीं, वो सोचता है अगर मैं उदास हुआ तो ग्रैंडफादर गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए वो हल्का सा स्माइल करता है और क्रिमेशन की तैयारी करता है। लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा होता है। अब मेरा कोई नहीं है। यूजी अपने दो सीनियर्स, ससाकी जो नर्वस और आसानी से डर जाता है, और इगुची जो कंफ्यूज्ड और डरपोक है, के साथ ऑकल्ट क्लब में होता है। वो क्लब को बंद होने से बचाने के लिए उनकी हेल्प करता है। उनके पास एक पुराना बॉक्स होता है जिसमें कुछ मिस्टीरियस चीज होती है। वो उसे खोलने का प्लान करते हैं। तभी टीचर तकागी वहां आ जाता है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये अकल्ट क्लब इनवैलिड है, तुम्हारे पास 3 मेंबर्स नहीं है। फिर वो यूजी से कहता है, तू ट्रैक एंड फील्ड में है, यहाँ नहीं। यूजी कामली जवाब देता है, मैंने फॉर्म में अकल्ट क्लब लिखा था। टीचर कहता है, मैंने चेंज कर दिया, तू नेशनल लेवल जीत सकता है। यूजी इरिटेट होकर कहता है, मैं कितनी बार मना करूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। टीचर चैलेंज देता है, अगर तू मुझे शॉट पुट में हरावे तो मैं तुझे फोर्स नहीं करूंगा। यूजी मान जाता है। टीचर शॉट पुट थ्रो करता है 40 मीटर्स। यूजी अपनी पूरी स्ट्रेंथ से थ्रो करता है 30 मीटर्स। सब लोग शॉक हो जाते हैं, ये इंसान है या मॉन्स्टर? टीचर हार मान लेता है, ठीक है, तू ओकल्ट क्लब में रह सकता है। ससाकी और इगुची खुश हो जाते हैं। फुशिगुरो जुजुत्सु हाई का स्टूडेंट है। वो रग्बी फील्ड इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। वहां से अजीब आवाजें आ रही होती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। वो एक ग्रेड 2 कर्स डिटेक्ट करता है। अपनी शिकिगामी डिवाइन डॉग्स को बुलाकर वो कर्स को डिफीट कर देता है। फिर उसे पता चलता है कि एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट, सुकुना की उंगली, स्कूल में है। वो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। रात का सीन, बॉक्स खुलता है। स्कूल में रात को ससाकी और इगुची बॉक्स खोल देते हैं। अंदर से एक सड़ी हुई उंगली निकलती है, रियोमेन सुकुना की उंगली, एक 1000 साल पुराना श्रापित वस्तु। जैसे ही बॉक्स खुलता है, कर्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं। पूरी बिल्डिंग में डेंजरस स्पिरिट फैल जाते हैं। दोनों डर कर भागने लगते हैं। फुशिगुरु वर्सेस कर्स। फुशिगुरु वहां पहुंचता है और अपनी शिकिगामी से कर्सेस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक पावरफुल कर्स उन्हें घेर लेता है। वो यूजी से कहता है, इन्हें लेकर भाग। यूजी कहता है, तू भी खतरे में है। फुशिगुरु जवाब देता है, मुझ पर भरोसा कर। लेकिन यूजी समझ जाता है वो झूठ बोल रहा है। यूजी का डिसीजन। यूजी सोचता है, ग्रैंडफादर ने कहा था लोगों की मदद करो। वो डिसीजन लेता है, मैं इन्हें बचाऊंगा, और वो सुकुना की उंगली उठाकर निगल लेता है, स्वॉलो कर लेता है। सुकुना का आगमन। अचानक सुकुना क्रूअल, एरोगेंट और वायलेंट यूजी के बॉडी में मैनिफेस्ट होता है। वो हंसी के साथ कहता है, क्या खूबसूरत एरा है, औरतें और बच्चे कीड़े मकोड़ों की तरह घूम रहे हैं। वो आसानी से कर्सेस को छीन लेता है। फुशिगुरु शॉक में, ये स्पेशल ग्रेड है, ये लड़का मर जाएगा। ट्विस्ट, यूजी कंट्रोल ले लेता है, लेकिन अचानक यूजी अपनी बॉडी वापस कंट्रोल कर लेता है। ये मेरा बॉडी है। सुकुना भी हैरान, तू मुझे कंट्रोल कर रहा है, कैसे? गोजो का एंट्री। तभी सतोरू गोजो प्लेफुल, कॉन्फिडेंट, रिलैक्स्ड वहां आता है। वो कैजुअली कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? वो यूजी को देखता है और कहता है, तुम अब नॉर्मल ह्यूमन नहीं रहे। फिर सीरियस होकर, जुजुत्सु रूल्स के मुताबिक तुम्हें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यूजी शॉक में, मतलब मुझे मरना होगा? गोजो कहता है, हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें सब समझना होगा। एंडिंग। और यही एपिसोड खत्म होता है। अब सवाल ये है, क्या यूजी सुकुना को कंट्रोल कर पाएगा? क्या गोजो उसे बचाएगा या मार देगा? और क्या यूजी अपने ग्रैंडफादर की आखिरी विश, लोगों की मदद करना, पूरी कर पाएगा? अगर आपको ऐसी माइंड ब्लोइंग कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछली एपिसोड में यूजी ने रियोमेन सुकुना की उंगली खा ली, जिससे वो सुकुना का वेसल बन गया। गोजो ने उसे रिस्ट्रेन किया। जुजुत्सु लॉज के मुताबिक तुम्हें एक्सरसाइज करना होगा। शुरुआत स्कूल सीन से। कहानी की शुरुआत में गोजो, फुशिगुरा और यूजी स्कूल में होते हैं। गोजो अपने यूजुअल प्लेफुल अंदाज में एंट्री लेता है। हायर अप स्पेशल ग्रेड कर्स के लॉस पर कंप्लेन कर रहे थे, तो मैं थोड़ी साइट सीन करके आया। वो कैजुअली फुशिगुरा को किकू फुको देता है। यूजी थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए कहता है, सॉरी, मैंने वो फिंगर खा ली। गोजो 1 सेकंड के लिए शॉक होता है, सीरियसली? फिर जोर से हंसने लगता है, दैट्स हिलेरियस। सुकुना स्विच टेस्ट। गोजो यूजी से कहता है, चलो सुकुना के साथ स्विच करो 10 सेकंड्स के लिए।
जैसे ही सुकुना कंट्रोल लेता है वो तुरंत अग्रेसिव हो जाता है और गोजो और फुशिगुरा पर अटैक करता है, लेकिन गोजो बिना एफर्ट के उसे रोक लेता है। गोजो काउंटडाउन स्टार्ट करता है 7, 8, 9। सुकुना इरिटेट होकर कहता है, डैम इट, मैं इस बॉडी को फ्रीली पोजेस नहीं कर पा रहा, ये इतादोरी कौन है? यूजी का कंट्रोल। यूजी वापस कंट्रोल ले लेता है। गोजो इम्प्रेस्ड होकर कहता है, तुम सच में सुकुना को कंट्रोल कर सकते हो। फिर वो सुकुना को टेम्परेरीली सप्रेस यानी स्लीप कर देता है। फुशिगुरा सीरियस टोन में कहता है, लॉ के मुताबिक इसकी डेथ सेंटेंस है, लेकिन मैं नहीं चाहता ये मरे। गोजो हल्का सा स्माइल करता है, पर्सनल फीलिंग्स, हाँ ठीक है, लीव इट टू मी। एग्जीक्यूशन प्लान। गोजो यूजी को क्लियरली समझाता है, तुम्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा, लेकिन मैंने तुम्हारी सेंटेंस टेम्परेरीली सस्पेंड कर दी है। फिर वो एक्सप्लेन करता है, सुकुना की टोटल 20 उंगलियां हैं, ये इतना पावरफुल कर्स है कि इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जब तुम मरोगे तभी सुकुना भी मरेगा। हायर अप्स चाहते हैं तुम्हें अभी मार दिया जाए, लेकिन तुम जैसा वेसल दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने एक प्लान सजेस्ट किया है, जब तक तुम जिंदा हो सारी उंगलियां कंज्यूम करो, फिर एक ही बार में सुकुना को खत्म कर देना। गोजो सीधा चॉइस देता है, अभी मरना है या सब उंगलियां खाकर बाद में मरना है। हॉस्पिटल सीन। हॉस्पिटल में ससाकी इगुची के पास बैठी रो रही होती है, सब मेरी वजह से हुआ। यूजी कामली कहता है, वो मॉन्स्टर्स नहीं थे, कर्स्ड स्पिरिट्स थे, तुम दोनों की कोई गलती नहीं थी। वो उनसे माफी मांगता है और वहां से चला जाता है। क्रिमेटोरियम डिसीजन मोमेंट। क्रिमेटोरियम के बाहर गोजो यूजी से पूछता है, तो डिसीजन क्या है? यूजी सीरियस होकर पूछता है, क्या कर्सेस की वजह से लोग अक्सर मरते हैं? गोजो सीधा जवाब देता है, हाँ, और तुम्हें आगे और भी बुरे सीन्स देखने मिलेंगे, अब चूज करो अपना पॉइजन। यूजी का फाइनल डिसीजन। यूजी अपने ग्रैंडफादर की बात याद करता है, तू स्ट्रांग है, दूसरों को बचा। वो बिना हेजिटेशन के दूसरी उंगली भी खा लेता है। थोड़ा फेस बनाते हुए कहता है, इतना बेकार टेस्ट है कि फनी लग रहा है। गोजो इम्प्रेस्ड होकर कहता है, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, ये सुकुना के सामने अपना कॉन्शियसनेस भी मेंटेन कर सकता है, ये एक वंस इन अ मिलेनियम टैलेंट है। यूजी कामली कहता है, मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मुझे क्यों मरना पड़ेगा, लेकिन मैं कर्सेस को इग्नोर नहीं कर सकता। मैं सारी उंगलियां खाऊंगा और बाद में जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, राइट? गोजो हल्का सा स्माइल करता है, गुड, तुम्हारे लिए एक इंटरेस्टिंग हेल वेट कर रहा है। जुजुत्सु हाई एंट्रेंस टेस्ट। यूजी को जुजुत्सु हाई ले जाया जाता है, जहां उसका इंटरव्यू होता है प्रिंसिपल मसामिची यागा के साथ। यागा स्ट्रिक्ट टोन में पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? यूजी कहता है, सुकुना की उंगलियां वापस लेने और लोगों को बचाने। यागा तुरंत रिजेक्ट कर देता है, गलत जवाब, सिर्फ किसी की लास्ट विश की वजह से तुम फेल हो। कर्स्ड कॉप्स टेस्ट। यागा अपना कर्स्ड कॉप्स यानी एक डॉल एक्टिवेट करता है जो यूजी पर अटैक करता है। वो कहता है, जुजुत्सु सॉर्सरर हमेशा डेथ के सामने खड़ा होता है, अगर तुम मर गए तो क्या तुम अपने ग्रैंडफादर को ब्लेम करोगे? यूजी स्ट्रगल करते हुए कहता है, मुझे नहीं पता मौत के वक्त में क्या सोचूंगा, लेकिन अगर मैं ऐसे ही जीता रहा तो शायद मैं अपने ग्रैंडफादर को ही कर्स कर दूं। मैं नहीं चाहता कि मैं रिग्रेट के साथ मरूं। फाइनल आंसर। यागा दोबारा पूछता है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? यूजी अब कॉन्फिडेंट टोन में कहता है, क्योंकि मैं ही एक हूँ जो सुकुना को हैंडल कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी ड्यूटी से भाग गया और नॉर्मल लाइफ जीता रहा तो एक दिन मुझे पता चलेगा कि किसी की मौत हो गई और मैं कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं अपनी लाइफ रिग्रेट के साथ नहीं जीना चाहता। रिजल्ट। यागा थोड़ी देर चुप रहता है, फिर कहता है, तुम पास हो गए हो, वेलकम टू जुजुत्सु हाई। डॉम सीन। डॉम में गोजो कैजुअली कहता है, वैसे तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं, मैं और फुशिगुरा उंगलियां ढूंढ लेंगे। यूजी तुरंत मना करता है, नहीं, मैंने प्रॉमिस किया है, अगर मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ और फुशिगुरा मेरे लिए फाइट कर रहा है तो ये सही नहीं होगा। गोजो स्माइल करता है, फेयर इनफ, लेकिन फाइट से बचना इम्पॉसिबल है। तुम सिर्फ वैसे नहीं हो, तुम एक रेडार हो। कल हम तीसरे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से मिलने जा रहे हैं। एंडिंग। और यही एपिसोड खत्म होता है। अब सवाल ये है कि कौन है ये तीसरा स्टूडेंट और यूजी का नया सफर कैसे स्टार्ट होगा? अगर आपको ऐसी जबरदस्त कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछले एपिसोड में यूजी ने सुकुना की दूसरी उंगली खा ली। गोजो ने उसे जुजुत्सु हाई में एडमिट करवा दिया। प्रिंसिपल यागा ने इंटरव्यू लिया और यूजी पास हो गया। अब 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मिलने वाले थे। कहानी के स्टार्ट में यूजी, फुशिगुरो और गोजो हाराजुकु में खड़े हैं, तीसरे स्टूडेंट का इंतजार कर रहे हैं। गोजो, सिर्फ 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं। यूजी, इतने कम? गोजो, कर्स देखने वाले इंसान कितने मिलते हैं, इसलिए जुजुत्सु सॉर्सरर्स कम है। तभी एक लड़की आती है, नोबारा कुगिसाकी। वो स्टाइलिश यूनिफॉर्म पहने हैं, हुड के साथ। गोजो, मैंने तेरे लिए कस्टम रिक्वेस्ट किया। नोबारा कॉन्फिडेंट है, चीयर अप बॉयज, हियर कम्स अ गर्ल। वो यूजी को देखती है, ये वही है जिसने उंगली खाई, हाउ अनहाइजीनिक। यूजी, व्हाट डिड यू से? फुशिगुरो, मैं एग्री करता हूँ। गोजो सबको रुपोंगी ले जाता है, यहाँ कर्स है। नोबारा और यूजी गुस्सा, तुमने साइट सिंग बोल के झूठ बोला। गोजो, यहाँ बड़ा सेमेट्री है और डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स, कर्सेस यहाँ आसानी से अपीयर होते हैं। प्रॉब्लम सेमेट्री नहीं बल्कि लोगों के दिल हैं जो सेमेट्री को टेरेबल समझते हैं। गोजो यूजी और नोबारा को बिल्डिंग में भेजता है। प्रैक्टिकल टेस्ट। यूजी, ये स्लॉटर डीमन ले, कर्स्ड टूल है, तुम ऑलरेडी हाफ कर्स्ड हो, इसलिए यूज कर सकते हो, और सुकुना को रिलीज मत करना, उसने नियर बाय ह्यूमंस को भी मार डाला। नोबारा, मैं टॉप से स्टार्ट करूंगी, टू बॉटम से, जल्दी खत्म करो, गिंजा सुशी खाएंगे। यूजी, कर्सेस डेंजरस हैं। नोबारा, न्यूबी मेरी वर्क पे कमेंट मत कर, इसलिए तुम लड़कियों में पॉपुलर नहीं हो। यूजी, तुम्हें कैसे पता? नोबारा, इतना पॉपुलर है तो बोल। अंदर यूजी एक कर्स को देखता है, बिना हेजिटेशन डिस्ट्रॉय कर देता है। फुशिगुरु कमेंट करता है, वो नॉर्मल हाई स्कूल लाइफ जीता था, लेकिन कर्स को देखकर डर नहीं लगता। आज मैं उसकी इंसैनिटी कंफर्म करना चाहता हूँ। नोबारा एक कर्स के सामने होती है जो एक बच्चे को हॉस्टेज ले लेता है। कर्स इंटेलिजेंट है, उसकी लेवल ग्रेड 4 या 3 है, लोएस्ट, लेकिन वो हॉस्टेज लेकर नोबारा को रोक रहा है। नोबारा सोचती है, मैं मर गई तो बच्चा भी मरेगा, अगर बच्चा पहले मरा तो मैं नहीं मरूंगी। वो अपनी स्ट्रॉ डॉल टेक्निक रेजोनेंस यूज करती है, कर्स के एक हिस्से को पिन से मारकर कर्स को एक्सरसाइज कर देती है। घास की गुड़िया की टेक्निक, एक हो जाओ। नाइस, शी इज क्रेजी।
फ्लैशबैक। नोबारा अपने विलेज की याद करती है। उसकी फ्रेंड साओरी टोक्यो से आई थी, बहुत क्यूट और जेंटल, लेकिन विलेजर्स ने उसे ऑस्ट्रेसाइज कर दिया। वो कंट्री साइड वालों का मजाक उड़ाती है। साओरी को विलेज से निकाल दिया गया। नोबारा, वो सब डिस्गस्टिंग है। अगर मैं उस विलेज में रहती तो मर चुकी होती। मैं अपने लिए जीती हूँ। टोक्यो आने का यही एक सस्ता तरीका था, इसलिए जुजुत्सु हाई में आई। वो यूजी से कहती है, थैंक यू, अब हम इवन हो गए। यूजी, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बाहर का गोजो सबको स्टेक और सुशी खिलाता है। नोबारा, मैं अपना लगेज उठवाऊंगी। यूजी, वाई मी? नोबारा, मेरी कर्स ने उससे हराया, तुम सिर्फ मसल्स हो। यूजी, और भी बहुत कुछ है। आखिरी सीन, एशो डिटेंशन सेंटर। एक स्पेशल ग्रेड इमेजिनरी कर्स स्पिरिट का एग लाइक वूम दिखा है। नॉन सॉर्सरर्स ने देखा। इमरजेंसी में 3 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भेजा गया। एक कैजुअलिटी रिपोर्ट है और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं ये डिटेंशन सेंटर वाला मिशन क्या है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछले एपिसोड में तीनों फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स यूजी, फुशिगुरा और नोबारा डिटेंशन सेंटर में गए। वहां एक स्पेशल ग्रेड कर्स्ड वूम था। अंदर जाते ही बिल्डिंग बदल गई। ये इन्नेट डोमेन निकला। कहानी की स्टार्ट में ईजीजी सबको ब्रीफिंग देता है। कर्स्ड वूम 3 घंटे पहले कंफर्म हुआ। 500 मीटर रेडियस में सबको इवैक्यूएट कर दिया गया। अंदर 5 प्रिजनर्स हैं। अगर वूम म्यूटेट हो गया तो स्पेशल ग्रेड कर्स्ड स्पिरिट बन जाएगा। यूजी, स्पेशल ग्रेड क्या होगा है? नोबारा एक्सप्लेन करती है, ग्रेड 4 वुडन बैट काफी है। ग्रेड 3 गन से काम चल जाएगा। ग्रेड 2 शॉर्ट गन से मुश्किल। ग्रेड 1 टैंक से भी सेफ नहीं। स्पेशल ग्रेड रैपिड कार्पेट बॉम्बिंग चाहिए। यूजी, ये तो बहुत डेंजरस है। एजीजी, ऐसे केसेस में नॉर्मली गोजो जैसे सॉसरा भेजना चाहिए, लेकिन वो बिजनेस ट्रिप पर है। हम हमेशा अंडरस्टाफ्ड रहते हैं। तुम्हारा मिशन सिर्फ कंफर्म और रेस्क्यू है। फाइटिंग स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। अगर स्पेशल ग्रेड मिले तो एस्केप या डाई, 2 ही चॉइसेस हैं। बाहर एक माँ चिल्लाती है, मेरा बेटा तदाशी अंदर है, प्लीज बचाओ। एजीजी उसे रोकता है, पॉइजन स्प्रेड हुआ है, अभी कुछ नहीं बता सकते। अंदर फुशिगुरा वेल लगाता है, एक बैरियर जो बाहर वालों को कर्स देखने से रोकता है। नोबारा इंप्रेस होती है, ये ऑसम है। फुशिगुरा अपने डिवाइन डॉग्स निकालता है, वो कर्स अप्रोच होने पर अलर्ट करेंगे। वो लोग बिल्डिंग में घुसते हैं। अंदर का स्ट्रक्चर बदल चुका है। ये कर्स का इन्नेट डोमेन है। डोर गायब हो चुकी है। फुशिगुरा कहता है, मेरा डॉग एंट्रेंस की स्मेल याद रख सकता है। अंदर जाते ही उन्हें एक लाश मिलती है, तदाशी की। फुशिगुरा, 3 लोग बचे हैं शायद। यूजी, मैं इस बॉडी को वापस ले जाऊंगा, उसकी माँ ने देखा है। फुशिगुरा, नहीं, दूसरे लोगों का स्टेटस कंफर्म करना है, बॉडी यहीं छोड़ो। यूजी, रास्ता वापस गायब हो गया, बाद में नहीं आ सकते। फुशिगुरा, मैं वापस आने को नहीं, यहीं छोड़ने को कह रहा हूँ। मैं उन्हें बचाने का इंटेंशन ही नहीं रखता। क्यों? फुशिगुरा, तदाशी ओकाजाकी विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग एक लड़की को मारा और ये सेकंड ऑफेंस है जो तू बचाएगा। अगर वो कल किसी और की जान ले ले तो? यूजी शॉक हो जाता है। नोबारा बीच में आती है, तुम दोनों क्या कर रहे हो? टाइम और ओकेजन देखो। तभी एक पावरफुल कर्स आता है। डिवाइन डॉग ने डिटेक्ट नहीं किया। फुशिगुरा, इताडोरी भागो, ये स्पेशल ग्रेड है। यूजी, मैं नहीं भाग सकता। कर्स उन्हें अलग कर देता है। यूजी अकेला रह जाता है। यूजी सुकुना से कहता है, अगर मैं मरा तू भी मरेगा, हेल्प कर। सुकुना, मैं रिफ्यूज करता हूँ, मेरी 18 सोल्स अभी भी बची हैं, लेकिन मुझे गुस्सा आता है कि मैं इस बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। स्वैप कर, लेकिन पहले मैं उस बच्चे को मारूंगा, फिर उस लड़की को, वो फुल ऑफ स्पिरिट है, मजा आएगा। यूजी, मैं नहीं होने दूंगा। सुकुना, तब तो तेरा दोस्त मरेगा। दूसरी तरफ फुशिगुरा नोबारा को ढूंढ रहा होता है। वो यूजी से कहता है, मैं यहाँ कर्स को रोकता हूँ, तुम लोग निकल जाओ, फिर मुझे सिग्नल भेजना, मैं सुकुना स्विच करूंगा। नोबारा, बेयर हैंड से कैसे लड़ेगा? यूजी, देख, वो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है, मैं टाइम खरीद सकता हूँ। यूजी कर्स से लड़ता है। वो सोचता है, अगर मैंने फिंगर नहीं उठाई होती, नहीं खाई होती, मैं इतना वीक हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मरना पड़ेगा। उसे अपने ग्रैंडफादर की बात याद आती है, सेव अदर्स। वो अपनी हेट्रेड, फियर, रिग्रेट सब कुछ एक फिस्ट में डालकर रिलीज करता है। कर्स को पंच करता है। कर्स का हाथ उड़ जाता है, लेकिन वो रीजेनरेट कर लेता है। फुशिगुरा सिग्नल देता है, एक हाउल। यूजी समझ जाता है, वो लोग सेफ हैं। अब वो सुकुना स्विच करने वाला होता है। सुकुना खुद आ जाता है, तू मुझे स्विच नहीं करेगा, मैं खुद आ रहा हूँ। वो कर्स को देखता है, स्पेशल ग्रेड कर्स, तुम भी वीक हो। फिर वो अपनी डोमेन एक्सपेंशन मैलेवोलेंट श्राइन यूज करता है। अंधेरे का भवन, पाप की इमारत। पूरे एरिया में स्लाइसेस हो जाते हैं। कर्स की पीसेस उड़ जाते हैं। सुकुना का हाथ रीजेनरेट हो जाता है। मैं तुम्हें 3 पीसेस में कट करना चाहता था, लेकिन तुम बहुत वीक हो। की नजर सुकुना की उंगली पर पड़ती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। कर्स भाग गया, लेकिन सुकुना की उंगली उसके पास है। अब देखते हैं ये कर्स कहाँ जाता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछले एपिसोड में सुकुना ने अपनी डोमेन एक्सपेंशन से कर्स को खत्म कर दिया, लेकिन कर्स ने सुकुना की उंगली खाई हुई थी, इसीलिए वो इतना स्ट्रॉन्ग था। सुकुना अपनी उंगली उससे वापस ले लेता है। यूजी वापस कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फेल हो जाता है। फुशिगुरो वहाँ खड़ा है। कहानी की स्टार्ट में सुकुना फुशिगुरो से कहता है, इनने डोमेन सील हो गया, कर्स मर चुका, लेकिन इटाडोरी वापस नहीं आ रहा। उसने मुझे बिना रिस्ट्रेंट यूज किया, इसीलिए स्विच बैक में प्रॉब्लम है, लेकिन टाइम की बात है। सुकुना अपना दिल निकाल लेता है। मैं इसे हॉस्टेज रखूंगा, मैं इस दिल के बिना रह सकता हूँ, लेकिन ब्रैट नहीं। अगर उसने स्विच किया तो मर जाएगा। और डबल श्योर करने के लिए सुकुना की उंगली भी मेरे पास है। फुशिगुरो, इटाडोरी वापस आएगा अपनी जान की परवाह किए बिना। सुकुना, वो सिर्फ एक मोरॉन है, पहले वो मौत से कांप रहा था। फाइट शुरू होती है। फुशिगुरो अपनी शिकिगामी डिवाइन डॉग्स भेजता है। सुकुना उन्हें एक झटके में डिस्ट्रॉय कर देता है। फुशिगुरो, ग्रेट सर्पेंट, वो बड़ा स्नेक भेजता है, लेकिन सुकुना उसे भी काटकर अलग कर देता है। न्यू, वो इलेक्ट्रिक बर्ड भेजता है, लेकिन सुकुना की स्पीड और एजिलिटी इतनी तेज है कि वो बच निकलता है। सुकुना, तू शैडोज को मीडियम यूज करता है अपनी शिकिगामी के लिए, अच्छी टेक्निक है, लेकिन तू खुद क्यों आ रहा है मेरे पास? वो फुशिगुरो को एक पंच से उड़ा देता है। फुशिगुरो जमीन से उठता है। मैं हार नहीं मानता। फुरुबे, युरा युरा, द वेल्स अननोन अबिस, वो नया शिकिगामी भेजता है। सुकुना उसे भी रोक लेता है। तू अपनी जान खतरे में डाल रहा है फुलिश मोटिव के लिए। फुशिगुरो, फिर तूने पहले क्यों एस्केप किया? तेरी टैलेंट वेस्ट है। सुकुना, भूल जा। फ्लैशबैक,
फुशिगुरो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, मेरे फादर ने मुझे मेगुमी नाम दिया बिना जेंडर जाने। वो आज भी ब्रेजनली जी रहा है। कर्मा ऑटोमेटिकली नहीं होता। जुजुत्सु सोस्ट्रास कर्मा के गियर्स हैं। मैं अनफेयरली लोगों को बचाऊंगा ताकि अच्छे लोग इक्वालिटी एंजॉय कर सकें। सुकुना, ब्रिलियंट। दिखा मेगुमी, तुझमें क्या है। फुशिगुरो, मैंने तुझे पहले इसीलिए बचाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अच्छा इंसान मरे। मैं कोई हीरो नहीं, जुजुत्सु सोस्ट्रा हूँ। मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया। यूजी, इनसाइट, तो बहुत स्मार्ट है फुशिगुरो। जो तू मानता है वो सही है, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूँ। फिर वो कहता है, सॉरी, टाइम ऑलमोस्ट खत्म। तुम लोगों की चिंता करने की जरूरत नहीं। लिव अ लॉन्ग लाइफ। अचानक सुकुना का पोजेशन खत्म होता है। यूजी वापस आ जाता है। उसका हार्ट रीजनरेट हो चुका है। सुकुना, क्या? मैं फाइनली फ्री हुआ, अब तुझे मारूंगा। लेकिन यूजी उठ खड़ा होता है। फुशिगुरो, इटाडोरी। अब उसका हार्ट निकाल लिया गया था तो वो थोड़ी देर में वो मर जाता है और नीचे गिर जाता है। हॉस्पिटल के बाहर गोजो, इजिची और शोको है। गोजो, हायर अप्स ने यूजी को टारगेट किया। मैंने रिपोर्ट में लिखवाया कि यूजी डेड है। उसे हाइड करूंगा, एक्सचेंज प्रोग्राम से पहले वापस लाऊंगा। कैफे में जोगो, गेटो और दूसरे कर्सेस बैठे हैं। जोगो, सुकुना की 8-9 उंगली मेरी स्ट्रेंथ के इक्वल है। प्रिजन रेम से गोजो को सील करो। पहली कंडीशन, गोजो को फाइट करने के लायक नहीं रहना। दूसरी, सुकुना और इटाडोरी को अपना एलाई बनाना। गेटो, शिबुया में 31 अक्टूबर। और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं कर्सेस का प्लान क्या है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछले एपिसोड में सुकुना ने अपना दिल निकालकर फुशिगुरो को हस्टेज बनाया। यूजी वापस आया, लेकिन सुकुना ने उसे अपने इन्नेट डोमेन में फंसा लिया। कर्स जोगो ने प्लान बनाया, गोजो को न्यूट्रलाइज करो और सुकुना को एलाई बनाओ। कहानी की स्टार्ट में यूजी सुकुना के इन्नेट डोमेन में है। सुकुना, तुम मरेगा नहीं, ये मेरा इन्नेट डोमेन है, दिमाग के अंदर की जगह। अगर मेरी कंडीशंस मानेगा तो मैं तेरा हार्ट हील करके तुझे जिंदा कर दूंगा। यूजी, तू ईवल है, मैं तुझे बॉडी कभी नहीं दूंगा। सुकुना, तो प्रॉमिस करता हूँ उस 1 मिनट में मैं किसी को नहीं मारूंगा, नहीं चोट पहुंचाऊंगा। ये बाइंडिंग वाव है, अगर तोड़ूंगा तो पनिश होऊंगा। यूजी, तूने पहले भी बॉडी लेने की कोशिश की थी। सुकुना, तो लड़ते हैं, जीतेगा तो मैं तुझे बिना कंडीशन रिवाइव करूंगा, नहीं तो मेरी बाइंडिंग वाव के थ्रू रिवाइव होगा। यूजी, मैं जीतूंगा। फ्लैश, यूजी को रियलाइज होता है कि वो नहीं जीत सकता। मेरी पर्सनालिटी हॉरिबल है। वो मान जाता है। एक्सेप्ट। गोजो और इजी में बैठकर बात कर रहे हैं। गोजो, हायर एप्स ईविल है, सेल्फिश, एरोगेंट फूल्स। मैं इस रॉटन सॉसरी वर्ल्ड को रीसेट करना चाहता हूँ। सिर्फ हायर एप्स को मारना काफी नहीं, नए लोग आ जाएंगे। इसलिए मैंने एजुकेशन चूज की। मैं स्ट्रॉन्ग, इंटेलिजेंट कॉमरेड्स नर्चर करूंगा। यूजी भी उनमें से एक था। इजीची, तो आप स्टूडेंट्स को अपना काम देते हो, ये आपकी लैशिंग्स ऑफ लव है। गोजो, चुप कर। तभी गोजो कहता है, हे, तुम दोनों वहां से देखोगे। यूजी वहां खड़ा है, नंगा। गोजो, वेलकम बैक। यूजी, हे, मैं वापस आ गया। गोजो प्लान बनाता है। यूजी को अभी हाइड करना होगा, वरना हायर अप्स दोबारा टारगेट करेंगे। शोको, रिपोर्ट में लिख दो कि यूजी डेड है, एक्सचेंज प्रोग्राम से पहले वापस लाऊंगा। इजीची, इट्स अ सिन टू रॉब द यूथ ऑफ यंग पीपल। कैफे में जोगो, गेटो और दूसरे कर्सेस बैठे हैं। जोगो, गेटो, सुकुना की कितनी उंगली मेरी स्ट्रेंथ के इक्वल है। गेटो, ओवर एस्टिमेशन में 8-9। जोगो, काफी है। प्रिजन रेल्म दो, ये स्पेशल ग्रेड कर्स्ड रेलिक है, इससे गोजो को सील कर सकते हैं। बदले में मैं गोजो को मार दूंगा। हॉस्पिटल में फुशिगुरु तदाशी की बॉडी वापस करता है। मैं उसका बॉडी वापस लाया, माफी चाहता हूँ, मैं तदाशी को नहीं बचा पाया। माँ रोते हुए कहती है, ठीक है, मैं अकेली हूँ जो उसकी मौत पर उदास है। स्कूल में सीनियर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं। माँ की, क्लोज रेंज कॉम्बैट में तुम दोनों वीक हो, पहले हमसे 1 पॉइंट ले लो। यूजी, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट बनना सिखाओ। गोजो, तू पहले से फिजिकल कॉम्बैट में टैलेंटेड है, अब कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल सीख। कर्स्ड एनर्जी नेगेटिव इमोशन से आती है, एंगर, फियर। ये डॉल कांस्टेंट कर्स्ड एनर्जी मांगती है। अगर एनर्जी फ्लो रुका तो ये अटैक करेगी। तुम मूवीज देखोगे, हॉरर, एक्शन, इमोशनल, और डॉल को स्टेबल रखना होगा। यही तेरी ट्रेनिंग है। क्या मैं सच में इससे स्ट्रॉन्ग हो सकता हूँ। गोजो, एक दिन सुकुना की टेक्निक्स तेरी बॉडी में एनग्रेव हो जाएंगी, अभी बेसिक्स पर फोकस कर। कार में इजिची रुकता है। शॉर्ट डिटूर। गोजो, नहीं, पहली बार अर्ली पहुंचना है। फिर वो कहता है, कार रोक। इजिची, यहाँ। गोजो, तुम पहले जाओ। इजिची, ये टेस्ट है क्या। गोजो, मैं कौन हूँ। इजिची चला जाता है, तभी एक आदमी आता है, कौन हो तुम। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखते हैं ये आदमी कौन है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछले एपिसोड में यूजी ने सुकुना के साथ बाइंडिंग वाव किया। गोजो ने यूजी को हाइड कर दिया। कर्स जोगो ने प्लान बनाया, गोजो को न्यूट्रलाइज करो और सुकुना को एलाई बनाओ। एपिसोड के एंड में एक आदमी ने गोजो से पूछा, कौन हो तुम। कहानी के स्टार्ट में गोजो और इजिची कार में बैठकर प्रिंसिपल से मिलने जा रहे होते हैं। इजिची, शॉर्ट डिटॉर। गोजो, नहीं, पहली बार अर्ली पहुंचना है। फिर वो कहता है, कार रोक। इजिची, यहाँ। गोजो, तुम पहले जाओ। इजिची चला जाता है, तभी जोगो वोल्केनो हेड कर्स आता है। कौन हो तुम। गोजो, क्या शेम है, ये कुछ खास नहीं था। जोगो गुस्सा, कौन कुछ खास नहीं है। वो अटैक करता है। गोजो, स्पेशल ग्रेड कर्स है, अनरजिस्टर्ड, सुकुना की करंट स्ट्रेंथ से भी स्ट्रॉन्ग। लेकिन जोगो, तुझे फन आ रहा है, तुझे क्राइसिस का सेंस नहीं। वो एम्बर इंसेक्ट्स भेजता है, खोलते कीड़े। साउंड और एक्सप्लोजन से अटैक। गोजो इजीली अवॉइड कर लेता है। तुम मिस हो गए। जोगो, इम्पॉसिबल, मैंने टच किया था। गोजो, तुमने इन्फिनिटी टच की, मेरे और तुम्हारे बीच का इन्फिनिट डिस्टेंस। जैसे तुम मेरे पास आते हो तुम्हारी स्पीड स्लो होती जाती है। गोजो, हाथ दो। जोगो हाथ बढ़ाता है लेकिन कभी रीच नहीं कर पाता। गोजो, देखा, मैं ऐसे हाथ मिला सकता हूँ। जोगो, छोड़ो। गोजो अपनी कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड यूज करता है, एक पावरफुल रिपल्सिव फोर्स। शापित तकनीक का पलटवार, रेड। जोगो दूर उड़ जाता है। जोगो सोचता है, मैं इसे हिट नहीं कर सकता, तो इसे डोमेन में घसीट कर मारता हूँ। वो डोमेन एक्सपेंशन कॉफिन ऑफ द आयरन माउंटेन एक्टिवेट करता है। पहाड़
पहाड़ के अंदर शोलों का समंदर। गोजो तुरंत यूजी को वहां ले आता है। ये ऑब्जर्व करेगा, यूजी माउंट फूजी जैसा हेड है। गोजो एक्सप्लेन करता है, डोमेन एक्सपेंशन में एनवायरमेंटल बफ्स मिलते हैं और कर्स टेक्निक गारंटीड हिट करती है, लेकिन काउंटर मेजर्स भी होते हैं, जैसे अभी मैं दिखाऊंगा। जोगो, तेरा इन्फिनिटी डोमेन में न्यूट्रलाइज हो जाएगा। गोजो, फिर भी तुम वीक हो। जोगो, तेरी राख भी नहीं बचेगी। गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड एक्टिवेट करता है। ये है अनंत काल। अंदर जाते ही जोगो कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। मैं सब कुछ देख और महसूस कर रहा हूँ, अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मैं कुछ कर ही नहीं सकता। गोजो, लेकिन मुझे कुछ पूछना है, इसीलिए मैं यहीं रोकता हूँ। वो अपना डोमेन डीएक्टिवेट कर देता है। जोगो घबराकर भागने की कोशिश करता है। गोजो यूजी से कहता है, जा इसे फिनिश कर। फिर कहता है, या नहीं, तेरी मर्जी। यूजी दौड़ता है, हेल्प, मैं झूठ बोला। तभी एक और कर्स हनामी आता है और जोगो को लेकर एस्केप कर जाता है। यूजी, ये वॉल्केनो हेड से भी क्रीपियर है। गोजो, इस लेवल के कर्सेस टीम अप कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग। यूजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। गोजो, गोल सेट है, अब अचीव करना है। अगले 1 महीने तक ट्रेनिंग, मूवीज और मेरे साथ कॉम्बैट, फिर एक्सचेंज प्रोग्राम में रिजल्ट दिखाना। दूसरी तरफ गेटो, जोगो, हनामी और महितो बैठे हैं। गेटो, गोजो को सही टाइम और जगह पर सील करना होगा, 31 अक्टूबर शिबुया। जोगो इंजर्ड है। महितो, नो ऑब्जेक्शंस, स्मार्ट खेलना होगा, कर्स की तरह भी और ह्यूमन की तरह भी। और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं कर्सेस का प्लान क्या है और यूजी की ट्रेनिंग कैसे होती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछले एपिसोड में गोजो ने जोगो को अनलिमिटेड वॉइड से ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, लेकिन हनामी उसे बचाकर ले गया। कर्सेस ने प्लान बनाया 31 अक्टूबर शिबुया में गोजो को सील करना है। कहानी की स्टार्ट में टोक्यो जुजुत्सु हाई के कैंपस में सीनियर्स चर्चा कर रहे हैं कि क्योटो के प्रिंसिपल आने वाले हैं गुडविल इवेंट के लिए। माकी कहती है, जो हायर अप्स ने फर्स्ट ईयर्स को स्पेशल ग्रेड कर्स के पास भेजा वो गोजो से टेंशन वाले लोग हैं। क्योटो प्रिंसिपल भी उन्हीं में से है। पैंडा कहता है, लेकिन इताडोरी को डेड रिपोर्ट किया गया है, तो अब वो लोग कुछ नहीं करेंगे। तभी क्योटो के स्टूडेंट्स आ जाते हैं, माई जेनिन, माकी की ट्विन सिस्टर और आओई तोदो, 3rd ईयर ग्रेड 1 सॉसरर। माई ताना मारती है, तुम लोग ओकोत्सु और 3rd ईयर्स की जगह आओगे, वेसल वाला मॉन्स्टर मर गया, अच्छा हुआ ना। माकी गुस्सा हो जाती है। तोदो फुशिगुरु के पास आता है, तुझे कौन सी टाइप की लड़की पसंद है? आंसर के बेसिस पर मैं तुझे यहीं हाफ डेड कर दूंगा। फुशिगुरु कहता है, कोई स्पेसिफिक प्रेफरेंस नहीं, बस वो स्ट्रांग हो और इजीली स्वे ना हो। तोदो कहता है, अच्छा आंसर, अगर तू बिग ब्रेस्ट्स बोलता तो शायद मार देता, लेकिन तू बहुत बोरिंग है। वो फुशिगुरु पर अटैक कर देता है। फुशिगुरु अपनी शिकिगामी, न्यू, टोड, डिवाइन डॉग्स यूज करता है, लेकिन तोदो बिना कर्स टेक्निक के ही उससे ओवरपावर कर रहा होता है। तोदो कहता है, तुझ में एंथुजियाज्म नहीं है, तेरा फिजिक भी वीक लगता है और तेरा आंसर भी डल था। फुशिगुरु कहता है, अब मैं सीरियसली लूंगा। तभी पैंडा और इनुमाकी बीच में आ जाते हैं। पैंडा कहता है, गुडविल इवेंट तक रुको वरना मैं चिल्लाऊंगा। तोदो कहता है, चिल्लाओ मत, मैं जा रहा हूँ, मुझे तकादा चैन के हैंडशेक इवेंट में जाना है। वो चला जाता है। माई माकी को ताना मारती है, तुम कर्स्ट एनर्जी प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकती, ग्लासेस के बिना कर्सेस भी नहीं देख सकती। माकी कहती है, फिर भी मैं तुमसे बेटर हूँ। दोनों के बीच टेंशन होती है, लेकिन लड़ाई रुक जाती है। प्रिंसिपल गाकुगांजी क्योटो आता है। गोजो जानबूझकर मीटिंग टाइम गलत देकर उससे वेट करवाता है। गोजो कहता है, कल रात मुझ पर 2 अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड कर्सेस ने अटैक किया, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और उनके साथी भी हैं। आने वाले टाइम में स्पेशल ग्रेड एक लिमिट नहीं रहेगी। तुम लोग पुरानी ट्रेडिशंस और स्टेटस के लिए पावर को सप्रेस कर रहे हो, लेकिन सिचुएशन चेंज हो रही है। अगर तुम्हें लगता है मैं अकेला ही तुम पर प्रेशर डाल रहा हूँ तो तुम गलत हो ओल्ड मैन। गाकुगंजी कहता है, तुम ज्यादा बोल रहे हो। गोजो कहता है, मैंने जो कहना था कह दिया, बाय। 1 मंथ लेटर, सितंबर 2018, एक सिनेमा हॉल में 3 हाई स्कूल स्टूडेंट्स की बॉडीज मिलती हैं, हेड डिफॉर्मेशन, इंट्राक्रेनियल प्रेशर और रेस्पिरेशन पैरालिसिस के साइंस के साथ। यूजी, गोजो और इजीजी वहां इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यूजी कहता है, क्या तुमने ये किया? एक कर्स वहां खड़ा होता है, वाओ, तुम मुझे देख सकते हो। और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं ये नया कर्स कौन है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछली एपिसोड में क्योटो के स्टूडेंट्स आए, टोडो ने फुशिगुरो को चैलेंज किया और सिनेमा में 3 हाई स्कूल स्टूडेंट्स की पेक्यूलियर बॉडीज मिली। एक कर्स वहां खड़ा था जो यूजी को देख सकता था। कहानी के स्टार्ट में सिनेमा के अंदर एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स, सुबासा, योशिनो और दूसरे बैठे हैं। सुबासा एक लड़की है और वो कंप्लेंट करती है कि कोई उसके चेस्ट को ल्यूडली देख रहा है। जुनपे, जो एक लड़का है, सोचता है अगर मुझे किसी को मारने का बटन मिलता जिससे मैं नफरत करता हूं तो मैं बिना हेजिटेशन प्रेस कर देता। फिर महितो यानी कर्स वहां आता है, वो लोगों के साथ खेलता है, लेट्स क्रिएट द परफेक्ट ह्यूमन। वो उन्हें ट्रांसफॉर्म कर देता है। बॉडी हॉरर सीन्स हैं, हेड्स डिफॉर्म्ड, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, रेस्पिरेशन पैरालिसिस। क्राइम सीन में ननामी और यूजी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ननामी, ये कर्स्ड एनर्जी के रेजिडुअल्स हैं, देखना सीखो। यूजी, मैं देख सकता हूँ। ननामी, अगर बिना देखे सेंस कर लिया तो क्वालिफाइड सॉसरर। केंटो ननामी, एक्स ऑफिस वर्कर, ग्रेड 1 सॉसरर। गोजो ने उसे भेजा है। ननामी, मैं तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करता इतादोरी, तुम्हारे पास सुकुना है, प्रूफ करो कि तुम यूजफुल हो। यूजी, मैं वीक हूँ लेकिन स्ट्रांग बनूंगा, तुम्हें मनाऊंगा। फाइट शुरू होती है। ननामी अपनी कर्स टेक्निक एक्सप्लेन करता है, 7:3 रेशियो। ओपोनेंट की लेंथ को 7:3 में डिवाइड करो और उस स्पेसिफिक पॉइंट को हिट करो, क्रिटिकल हिट। बाइंडिंग वाव से टेक्निक की इफेक्टिवनेस बढ़ती है। वो ब्लंट नाइफ से कर्स को इजीली काट देता है। यूजी को भी एक कर्स मिलता है। ननामी, तुम्हारी कर्स एनर्जी में टाइम लैग है, पंच के बाद एनर्जी आती है, इससे डाइवर्जेंट फिस्ट बना सकते हो। पहला ब्लो 120% स्ट्रॉन्गर होता है, फिर रियल कर्स्ड एनर्जी आती है। यूजी यूज करता है डाइवर्जेंट फिस्ट। ननामी, और इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। ननामी फोटो लेता है, ये ह्यूमंस हैं, पहले थे, अब कर्स्ड एनर्जी से ट्रांसमोग्रिफाइड हो गए हैं। ब्रेन स्टेम के पास टेम्परिंग है, शायद कॉन्शियसनेस डिसऑर्डर क्रिएट किया गया है। तुमने इन्हें नहीं मारा, मॉडिफिकेशन के शॉक से मरे। यूजी, फिर भी उनकी मौत का वेट मुझ पर है। मही तो वहां आता है, मैं कर्स हूँ, ह्यूमंस के एक दूसरे के लिए हेट से पैदा हुआ हूँ। वो बताता है हम कर्स नेचुरल डिजास्टर से भी पैदा होते हैं, अर्थ, फॉरेस्ट, ओशन, उनकी कर्स्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ननामी,
कर्स यूजर का हाइड आउट अप्रॉक्सीमेट है, मैं अकेला जाऊंगा, तुम जुनपे योशिनो सिनेमा वाला टीनेजर की इन्वेस्टिगेशन करो। वो शायद कर्स यूजर नहीं है लेकिन विक्टिम से उसका कनेक्शन है। यूजी, मैं जाता हूँ। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखते हैं ननामी अकेला जाकर क्या करता है और जुनपे का राज क्या है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पिछले एपिसोड में ननामी और यूजी ने सिनेमा वाले केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। ननामी ने यूजी को डाइवर्जेंट फिस्ट सिखाया। पता चला कि विक्टिम्स को किसी ने ट्रांसमोग्रीफाई किया है। महीतो, एक कर्स जो ह्यूमंस के हेट से पैदा हुआ, सामने आया। कहानी की स्टार्ट में जुनपे, सिनेमा वाला टीनेजर, स्कूल के ऑडियो विजुअल क्लब में बैठा है। उसके साथ ही मूवीज के बारे में बकवास कर रहे हैं। जुनपे उन्हें इग्नोर करता है। वो सोचता है द एंटोनिम ऑफ लाइक इज इंडिफरेंस। जापानीज लोग चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, लेकिन किसी ने कहा था द एंटोनिम ऑफ लव इज इंडिफरेंस। मैं ह्यूमन से कोई उम्मीद नहीं रखता, किसी की मौत का दुख भी नहीं। इंडिफरेंस ही वर्च्यू है। महीतो जुनपे को अपने हाइड आउट में ले जाता है। वहां एक ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन रखा है एक्सपेरिमेंट के लिए। महीतो, मैं सोल की शेप चेंज करता हूँ। इमोशन सोल का मेटाबॉलिज्म है। लाइफ की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ साइकिल है। तुम भी मीनिंगलेस हो, इसलिए जो चाहे करो। जब नफरत हो, मारो। मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ जुनपे। जुनपे, अगर ये मेरी मदर होती मैं गिर जाता और तुझसे नफरत करता, लेकिन मैं जानता हूँ ह्यूमैनिटी अगली है। दूसरी तरफ यूजी और इजिची जुनपे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इजिची, वो स्कूल नहीं जा रहा, हम टेस्ट करेंगे। फ्लाई हेड, ग्रेड 4 से भी नीचे कर्स उसे अटैक करेगा। 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अगर वो कर्स नहीं देख सकता, नॉर्मल है, बचाओ। अगर देख सकता है लेकिन हैंडल नहीं कर सकता, बचाओ। अगर कर्स्ड टेक्निक से खत्म कर देता है, कर्स यूजर है, अरेस्ट करो। अगर ग्रेड 2 से ऊपर है, रिट्रीट करो। ननामी को बुलाओ। यूजी, मैं तैयार हूँ। जुनपे स्कूल जाता है। एक टीचर सोटोमोरा उसे डांटता है, तेरे फ्रेंड्स मर गए, तू फ्यूनरल में नहीं आया, तेरे कोई दोस्त नहीं है। जुनपे कहता है, तुम कभी सोसाइटी में नहीं गए, इसलिए जाइंट बेबी हो। तभी फ्लाई हेड अटैक करता है। जुनपे उसे देख लेता है। वो घबराकर भागता है। यूजी वहां आता है। मैं तुमसे कुछ पूछना है, मेरे साथ चलो। जुनपे मना करता है। यूजी उसके टीचर की पैंट उतार देता है। टीचर चिल्लाता है, बच्चा रुक। यूजी जुनपे को लेकर भाग जाता है। महीतो और ननामी की लड़ाई शुरू होती है। महीतो अपनी आइडल ट्रांसफिगरेशन से शेप चेंज करता है। ननामी, ये टेक्निक मेरे साथ कंपैटिबल नहीं है। महीतो, तुम ग्रेड 1 हो, परफेक्ट फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। वो अपनी स्पीड सडनली बढ़ा देता है। मैं अपनी सोल रीशेप कर सकता हूँ। जुजुत्सु सॉर्सरर्स अपनी बॉडी को कर्स्ड एनर्जी से प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन सोल को नहीं। तुम सबकॉन्शियसली अपनी सोल प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर मैं और बार स्ट्राइक करूँ, तुम ह्यूमन नहीं रहोगे। ननामी जख्मी हो जाता है, लेकिन वो कहता है मैं ओवर टाइम शुरू कर रहा हूँ। उसकी कर्स्ड एनर्जी बढ़ जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखते हैं ननामी महीतो को कैसे हराता है और जुनपे का क्या होता है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।